कौन सी नीली फाइल है? यहाँ कोई नीली फाइल नहीं है। कौन सी फाइल के बारे में बात कर रहे थे? बल्कि नीली क्या, यहाँ तो कोई भी फाइल नहीं है, बल्कि यहाँ तो कोई अलमारी ही नहीं है फाइलों वाली। ये कहाँ रखनी है एप्लीकेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो परेशानी से कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह घूम रही थी। बेड पर बिछे फूलों की खूबसूरत पत्तियाँ उसे खुशगवार सी हैरत में मुब्तला कर गईं। लेकिन वो क्यों थी, ये सोचकर उसके गाल लाल होने लगे। वो जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो अपनी नीली फाइल मिले तब ना। अभी वो इन्हीं सोचों में मसरूफ़ थी जब अचानक ज़रान कमरे में दाखिल होते कमरे को दरवाजे को बंद कर चुका था। ज़रान, नीली फाइल का है और ये आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, नीचे जाना है, नीचे सब क्या सोच रहे होंगे। दरवाजे की तरफ बढ़ती उसके करीब आ गई। मुझे क्या पता कोई क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता, मैं तो तुम्हें तुम्हारी बेईमानी की सज़ा देने आया हूँ। वाह बेगम, क्या गेम खेला है, मतलब कि मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, मेरे साथ चीटिंग करते शर्म तो नहीं आई ना तुम्हें? वो एक झटके से उसे खुद से करीब करते हुए बोला। शर्म गंदे काम करते हुए आनी चाहिए, ना कि इस तरह की किसी बात पर। और वैसे भी मैंने कोई चीटिंग नहीं की, बल्कि एक गेम आपने खेला मुझे फंसा कर, और एक गेम मैंने खेला खुद को आपके गेम से निकाल कर, तो हिसाब बराबर। वो बड़े मज़े से बोलती खुद को उसकी पनाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जो तुमने की है उसे चीटिंग कहते हैं, और जो मैंने किया वो मेरा हक है, और अब तुम्हें इस चीटिंग की सज़ा मिलेगी। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, नीचे सब लोग हैं, अगर कोई ऊपर आ गया तो मसला बनेगा। मसला बनता है तो बनने दो, मुझे नहीं परवाह। अब जो चीटिंग तुमने की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये गलत है ज़रान, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। बाहर सब लोग हैं, किसी ने अगर देख लिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का, किसी तरह का भी। याद रखो बस तुमने मेरे साथ रहना है, और ये थोड़ा सा वक्त मेरे नाम करना है। इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, वरना एप्लीकेशन पर साइन नहीं मिलेगा। उसने हल्की सी धमकी दे डाली। ज़रान, प्लीज़ समझने की कोशिश करें ना। मैं क्या समझूँ? तुमने समझना था कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरे जज्बात को मारकर कौन सा सुकून मिलता है तुम्हें, जो तुम मेरे साथ इस तरह से करती हो, या अपने लिए तड़पते हुए देखना चाहती हो मुझे? बस यार, बहुत हो गया, प्लीज़ रुखसती के लिए मान जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ज़रान, अभी नहीं, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं अभी शादी के लिए मान गई तो हमारी रुखसती हो जाएगी, और शायद मेरा वकील बनने का ख्वाब अधूरा रह जाए। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। अब मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। यार प्लीज़, मेरे जज्बात को इस तरह से हवा मत दो। मैंने सोच रखा था कि आज मैं तुम्हें रुखसती के लिए मना कर रहूँगा, बल्कि रुखसती के लिए मनाए बगैर मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। वो जैसे अटल इरादा किए हुए था। नहीं ज़रान, अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं, मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी वो। मैं कुछ नहीं जानता इबादत, अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, और तुम्हें मेरे इस फैसले पर अमल भी करना होगा। बल्कि ना सिर्फ अमल करना होगा, बल्कि तुम्हें मेरा साथ भी देना होगा। मैं अपने जज्बात को लगाम नहीं डाल सकता, और ना ही मेरा मज़ीद इंतज़ार करने का इरादा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, और तुम्हें मेरे हर फैसले पर अब हाँ की मोहर लगानी है। अब मैं तुम्हारी तरफ से इनकार नहीं सुनना चाहता। उसका अंदाज़ इंतहाई शिद्दत भरा था। वो एक दफ़ा फिर उसकी बाहों में बुरी तरह फड़फड़ाती उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार न था। उसने उसके हाथ पर ज़ोरदार चुटकी काटी, और ये चुटकी उसकी कारआमद साबित हुई। वो एक झटके से अपना हाथ बेड से उठाता पीछे की तरफ होते अपने हाथ पर लड़ने वाली कोई चीज़ देख रहा था, जबकि वो अपना दुपट्टा उठाती दरवाजे का लॉक खोल चुकी थी। उफ़ अल्लाह, ज़रान साहब, आपके जज्बात तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। अब तो मैं हरगिज़ रुखसती करवा के आपको हर वक्त फ्री होने का लाइसेंस नहीं दूंगी। यह रुखसती तो अब 6 महीनों बाद ही होगी। वो कहते हुए नीचे भाग गई, जबकि ज़रान उसके पीछे ही बाहर निकला। वो बौखलाई हुई नीचे पहुंची थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या इतनी देर लगती है एक छोटी सी फाइल में पेपर रखने के लिए? जोरिश ने उसे देखते हुए शरारती अंदाज में कहा। जी वो नहीं, मेरा मतलब है फाइल नहीं मिल रही थी ना नीले कलर की। उसने सर झुकाए बड़ी मुश्किल से झूठ बोला। अच्छा, फाइल नहीं मिल रही थी तो अब मिल गई होगी ना। ज़रान भाई ऊपर गए थे ना तुम्हारे पीछे, फाइल तो तुम्हें दे ही दी होगी उन्होंने। वो शरारती अंदाज में उसके करीब आते हुए बोली, जबकि उसके पीछे थोड़ी देर बाद वो भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जी भाभी, फाइल मिल गई है, आप इसे ज़्यादा परेशान मत हो। मैं गया था ना इसके पीछे फ़ाइल देने के लिए। आपको क्या लगा मैंने फ़ाइल नहीं दी होगी? वो उनके सामने आकर रुकते सवाल करने लगा। जी जी, मैं भी तो वही कह रही थी ना कि आप गए तो थे पीछे, फ़ाइल तो आपने ढूंढ कर दे ही दी होगी। तुम्हारा काम हो गया होगा इबादत, तो हम चले? उसने अब इबादत की तरफ देखते पूछा। अरे इनसे तो मेरे बहुत काम निकलते हैं, इन्हें यहीं छोड़ जाएं, बाकी सबको ले जाएं। वो शरारत से कहता इज़ा के पास वापस आया। उसके हाथ में कोई अजीब सा बॉक्स था, जिसके ऊपर इज़ा ब्रदर्स विश लिखा था। जी नहीं, इसे तो मैं हरगिज़ नहीं छोड़कर जाऊंगी। अमानत है जनाब, इन्हें लेकर वापस जाना ज़रूरी है। वो फ़ौरन इनकार करते बोली, जिस पर ज़रान ने मुंह बनाया, लेकिन जोरिश ने कोई अहमियत नहीं दी।
यहाँ बैठो इज़ू, तुम्हारा गिफ्ट ये रहा। वो एक खूबसूरत सा बॉक्स उसके सामने रखते हुए कह रहा था, जिसे वो काफ़ी एक्साइटेड होकर देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि उस बॉक्स में क्या है, लेकिन उसने खोल कर देखा तो बॉक्स खाली था। ये क्या बात हुई, आपने मेरे साथ प्रैंक किया, ये बॉक्स तो बिल्कुल खाली है, वो मायूसी से बोली, जबकि वो मुस्कुराकर उसके हाथ पर हल्की सी चमाट मारता उसे बॉक्स के बारे में बताने लगा। मेरा स्टूपिड सा काकू, कान खोल कर सुन लो, ये विश बॉक्स है, इज़ू के भाइयों का विश बॉक्स। इज्जू अब से जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेगी उसे इस बॉक्स में लिख कर रख दिया करेगी, और 1 महीने बाद उसके चारों भाई मिलकर उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था, जबकि उसकी बातें सुनते हुए बाकी तीनों भी काफ़ी एक्साइटेड थे। माशाल्लाह इज़ा, तुम्हारी तो निकल पड़ी मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी आने वाली हर विश पूरी होने वाली है। अब से तुम जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगी वो पूरी होगी, बस तुम्हें लिख कर इस बॉक्स में रख देना है। जोरिश उसके पास बैठते बताने लगी, जबकि वो खुद भी इस गिफ्ट पर हैरान थी। मतलब भैया, आप मेरी सारी विशेज़ को पूरा किया करोगे, वो भी इस बॉक्स के थ्रू? वाह, मेरी तो निकल पड़ी। वो खुशी से नारा लगाते हुए बोली, और साथ ही बड़ा कॉपी पेंसिल उठाकर उस पर विश लिखने लगी। अरे लड़की, सब्र से काम लो, तुम्हारा ही विश बॉक्स है, आराम से घर जाकर लिखना। जोरिश ने उसकी बेताबी देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भाभी, घर जाकर तो और बहुत सी चीज़ें होंगी, अभी जो माइंड में है वो निकल जाएगा। वो एक्साइटमेंट में बोली तो जरान मुस्कुराते हुए उसके पास ही बैठता उसकी विश देखने लगा, जो कि 5वें ड्रेस की थी, जो वो आज ही देख कर आई थी मार्केट। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है जरान भाई, बिल्कुल आपने उसकी सोच के मुताबिक गिफ्ट दिया है, ये लड़की बिल्कुल यही गिफ्ट डिज़र्व करती है। जोरिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लिखूंगी, बहुत मज़ा आएगा, चलिए भाभी घर चलते हैं। वो खुश होते हुए बॉक्स उठाकर उठ खड़ी हुई, जबकि उसके खुश होने पर जरान भी खुश हुआ, जबकि आज पहली बार अरूश को भाई ना होने का दुख हुआ। काश उसका भी कोई बड़ा भाई होता तो उसकी ख्वाहिशें इसी तरह पूरी करता। खैर, वो इज़ा के लिए भी खुश थी, और अब वो उठकर सब घर जाने लगी, जबकि जरान उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आया था, और साथ ही वो इबादत को तंग भी कर रहा था। कभी वो इबादत के बाल पकड़ता तो कभी उसका दुपट्टा खींच रहा था, और कभी वो उसे घूरती तो कभी मिन्नत भरे अंदाज में मिन्नत करने पर आ जाती, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनता था, वो तो अपनी मस्तियों में मगन था। बाकी के इशारे कल वलीमे में कर लीजिएगा ना जरान भाई, आज के लिए काफ़ी हो गया। जोरिश ने उसकी बढ़ती हुई हरकतों पर शरारती अंदाज में कहा, इतनी नज़र कभी अपने शोर पर भी रख लिया कीजिए जोरिश भाभी, आप तो हमारी दुश्मन बन गई हैं। वो उसे घूरते हुए बोला, नहीं, माशाल्लाह से उन पर नज़र रखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, और मेरे ख्याल में आप पर भी नज़र रखने की ज़रूरत मुझे हरगिज़ महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप भी अब जल्दी रुखसती का इंतज़ाम करवाने वाले हैं। जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, मैं तो करवाने के लिए तैयार हूँ, आपकी देवरानी ही नहीं मान रही। अच्छी खासी सारी सेटिंग करवा ली थी मैंने, सब कुछ हो गया था, अचानक इसने इनकार कर दिया, वरना कसम से आपके सामने छुप छुप कर हरगिज़ मुझे इशारे नहीं करने पड़ते। वो बड़े दुखी अंदाज में बोला, हाँ ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, ये तो जुल्म कर दिया मेरी देवरानी ने, इसे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, मैं इस मामले में सिर्फ आपके साथ हूँ। वो भी दुखी अंदाज में बोली, बस भाभी, मेरे दुख को समझते हुए आप ही मेरे साथ हैं, मेरे लिए आसानी पैदा करवा दीजिए ना। घर वालों के कान में ये बात डाल दीजिए कि अब लड़की जवान हो गई है, इसे रुखसत कर देना चाहिए। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, जब इबादत ने उसे घूरा। गुस्ताख लड़की, शोर को घूरना भी गुनाह है। भाभी तो कब का रात लेकर आऊँ मैं। वो पूरी तरह से जोरिश की तरफ मुतवज्जो था। सब्र से काम लीजिए देवर हजूर, सब्र से काम लीजिए, हमें दुल्हन को भी तो राज़ी करना ज़रूरी है ना, वरना उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती हूँ, मतलब फिर मैं आपकी तरफ से इनकार ही समझूँ। वो एक बार फिर से मायूसी से बोला, जबकि जोरिश के साथ साथ इबादत की भी हंसी निकल गई थी। जी हाँ, आप फ़िलहाल इनकार ही समझे, चलिए भाभी, वरना बातों ही बातों में ये आपको और लेट करवा देंगे। इबादत उसका बाजू पकड़ते बाहर की तरफ ले गई। दुख तो मुझे इस बात का है कि बीवी तो है ही निकम्मी मेरी, लेकिन भाभी भी अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ। वो बड़े दुखी अंदाज में बोला था, जिसका असर उन दोनों ने ही ना लेते हुए गाड़ी में बैठकर उसे बाय बाय कर दिया था। ओह खुदाया, मैं तो जरान भाई को कोई बहुत ही सीरियस किस्म का इंसान समझती थी। इनके बारे में इतना कुछ सुन रखा था, बल्कि सुन क्या रखा था, इन्हें तो देखते हुए भी डर लगता था, बल्कि इन्हें देखते हुए भी डर लगता था कि ये इतने खतरनाक किस्म के इंसान होंगे। और यहाँ देखो, इनकी बातें सुनते हुए तो लगता ही नहीं कि ये इतने बड़े बड़े केसेस को चुटकियों में हल कर देते होंगे। अरूश उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस लग रही थी। बस आखिर भैया किसके हैं, इज़ू खुश होते हुए बोली। हाय काश मेरे भी एक ऐसे ही भैया होते। बस आखिर भैया किसके हैं, इज़ू खुश होते हुए बोली। हाय काश मेरे भी एक ऐसे ही भैया होते, कसम से मज़ा आ जाता इज़ू, तुम्हारी तो मौजें हैं, 4 4 भाई हैं और चारों के चारों ही तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक
अल्लाह पाक तुम लोगों की मोहब्बत को नज़र बद से बचाए और यूं ही हमेशा कायम दायम रखे, मेरी दिल से दुआ है। वो खुश होते हुए बोली, आमीन सुम आमीन। उसने खुश होते हुए उसे गले लगाया। सिर्फ भाइयों की तारीफ़ क्यों कर रही हो अरूश, इसकी भाभियों की भी तारीफ़ करो, हम तीनों कितनी अच्छी हैं। जोरिश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ आप दोनों अच्छी हैं, मैं कोई भाभी वाभी नहीं हूँ, अभी मैं उसकी बहन हूँ। इबादत ने फ़ौरन बीच में टांग अड़ाई, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम तो इसकी बहन भी हो, रिश्ते में इसकी भांजी भी लगती हो। जोरिश ने उसे एक और रिश्ता याद दिलाया, हाँ नंद भी और खाला भी। इबादत ने कहका लगाते हुए कहा तो वो उसे घूर कर रह गई। मैं कोई खाला नहीं हूँ, और ख़बरदार जो तुमने मुझे खाला बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश की, मैं कोई इतनी बड़ी थोड़ी हूँ। इज़ा रिश्ता बदलने पर अच्छा खासा बुरा मना आ गई थी, जबकि अरूश भी नोट कर रही थी कि वो बारीक, शहीर और ज़बर तीनों को मामू कहकर बुलाती थी, जबकि ज़रान के साथ तो उसका रिश्ता ही अलग था। एम ही सारा मूड ख़राब कर दिया। ख़बरदार जो ऐसे मुंह नीचे करके कभी खी की मैं किसी की खाला नहीं हूँ। वो बुरा मनाते हुए अपने बॉक्स की तरफ मुतवज्जो हो गए, जबकि इबादत और जोरिश की हंसी ही नहीं रुक रही थी। अरे ये क्या बात हुई, अब जो रिश्ता है वो तो है, बदल तो नहीं सकता ना। तुम मेरी खाला लगती हो रिश्ते में। इबादत ने मज़ीद तंग किया, तुम मेरी भाभी बनने के लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से नहीं होने दूंगी। वो मुंह बनाकर बोली, लो जी इबादत, तुम्हारी तो नैया ही डूब गई, अब क्या होगा। जोरिश ने फ़ौरन कहा, अरे अब क्या होगा, हम बस ऐसे ही जू को पकड़ेंगे, ऐसे अपने करीब कर लेंगे और ऐसे उसके गाल चूम लेंगे और ये मान जाएगी। वो बड़े प्यार से उसके गाल को चूमते बोली, तुम ना मेरी बड़ी प्यारी भाभी हो, वरना मैंने तुमसे नाराज़ ही रहना था और मैंने अपने क्यूट से बच्चे को मना लेना था। वो उसे अपने साथ लगाते बोली, जबकि वो भी मुस्कुरा दी। वलीमे के लिए कल का दिन मुकर्रर कर दिया गया था। कल हॉल में उन लोगों का वलीमा था और सब लोगों को भी इनविटेशन कार्ड देकर वापस आ गए थे। वो लड़के इनविटेशन काम देकर वापस आ चुके थे, उनके काम ही खत्म नहीं हो रहे थे, जबकि लड़कियां अपनी शॉपिंग्स मुकम्मल कर चुकी थी। कल मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है इज़ू। इज़ू घर आते सोफे पर शेरी के साथ जुड़कर बैठ गई थी, जबकि वो परेशानी से उसके गिर्द अपना हसार बना था। उसे देखने लगा, क्या हो गया इज़ू, तुम इतनी परेशान क्यों, कल क्या बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ मेरी जान। वो परेशानी से उसे पूछने लगा, भैया कल वलीमा है, मैंने इतना खूबसूरत ड्रेस लिया है, मेरे फ़ोटो कौन बनाएगा, मेरा कैमरामैन तो खुद दूल्हा है। तो हो गया ना मेरा कल का दिन बर्बाद। इतनी खूबसूरत ड्रेस है मेरी और मेरे पास कोई तस्वीरें बनाने वाला भी नहीं। वो उदासी से बोली, जबकि शहीर उसकी प्रॉब्लम को समझ सकता था, बल्कि बहुत अच्छे से समझ चुका था। तो इज़ू क्या हो गया, कोई और तुम्हारी तस्वीरें बना लेगा ना। जोहरिश उसके साथ बैठते हुए कह रही थी, जब उसने नफ़ी में सर हिलाया और शक्ल और उदास कर ली। बिल्कुल भी नहीं, शेरी भाई से प्यारी मेरी तस्वीरें कोई नहीं बना सकता। अब सहरिश की शादी पर देखा था ना, एक भी अच्छी फ़ोटो नहीं आई थी मेरी। सारी तस्वीरें इस इबादत ने ली थी, वो भी सारी की सारी गंदी गंदी। अपनी सेल्फियाँ इतनी खूबसूरत बनाई थी। उसने फ़ौरन शिकायतनामा खोल लिया था, मेरा बच्चा क्या हो गया, दूल्हा तस्वीरें नहीं बना सकता, मैं अपने बच्चे की बहुत सारी अच्छी तस्वीरें खुद बनाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो उसे खुद से लगाते हुए बोला था, हाँ ये भी आपने ठीक कहा, दूल्हे हैं तो क्या हुआ, मेरे कैमरामैन तो आप ही रहेंगे ना। वो खुश होते हुए बोली, जबकि उसके खुश होने पर उसके माथे को चूम गया। बस मेरा बच्चा खुश रहे, दूल्हादारी गई भाड़ में, दूल्हा का क्या है, वो तो हम कभी भी बन जाएंगे, लेकिन अपनी बहन का कैमरामैन बनना ज़रूरी है। उसे अपने साथ लगाते बोला, जबकि वो खुश हो गई थी कि उसका कैमरामैन किसी भी हालत में उसकी तस्वीरें बनाने को तैयार था। उसे भला और क्या चाहिए था।